गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आदर्श विथ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम अपनी क्लास 3 या 4 दिन से नहीं चला रहे थे, 4-5 दिन से कुछ टेक्निकल इशू के कारण हम अपनी क्लास को ब्रेक किए थे। आज हम पुनः क्लास को अब कंटिन्यू आगे चलाते रहेंगे। हमने अपनी पिछली क्लास में सेल को पढ़ा था। सेल में न्यूक्लियस के अंदर हमने पिछली क्लास में सेल को कहाँ तक पढ़ा था? हमने अपनी पिछली क्लास में सेल को न्यूक्लियस तक पढ़ा था। न्यूक्लियस को जब जूम करके देखा गया तो उसमें 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए गए। उन सभी को देख लिया था, जिसे हम डीएनए कहते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम जो पढ़ने वाले हैं वह है हमारा डीएनए। यानी आज हम जो पढ़ेंगे वो डीएनए है। डीएनए को हम और भी नामों से जानते हैं। यानी जो आज हम पढ़ रहे हैं वह है हमारा डीएनए। डीएनए को हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। यानी डीएनए को एक नाम से और जानते हैं जिसे हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड को 2 भागों में बांटा गया है। डीएनए को क्या कहते हैं? डीएनए को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। इसको 2 भागों में बांटा गया है। यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड को हमारा कितने भागों में बांटा गया है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड को हमारा 2 भागों में बांटा गया है। एक है हमारा न्यूक्लियोटाइड, यानी न्यूक्लियोटाइड, और दूसरा है हमारा फास्फोरस। एक हमारा क्या है? एक हमारा हो गया न्यूक्लियोटाइड, दूसरा हमारा हो गया फास्फोरस। फास्फोरस हो गया। यानी डीएनए को हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड के 2 भागों में बांटा गया है। एक हमारा हो गया न्यूक्लियोटाइड, यानी एक हमारा न्यूक्लियोटाइड हो गया, दूसरा हमारा फास्फोरस हो गया। अब हम देखते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड को भी 2 भागों में बांटा गया है। यानी इसके भी हमारे 2 भाग हैं। न्यूक्लियोटाइड के भी कितने भाग हैं? इसके भी हमारे 2 भाग हैं। एक हमारा शुगर हो गया, दूसरा हमारा क्या हो गया? नाइट्रोगेन बोन हो गया। अब जब हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहीं से पूछा जाता है, यानी नाइट्रोगेन बोन से। यानी डीएनए का जो मुख्य पार्ट है वह हमारा कौन सा है? तो डीएनए का जो मुख्य पार्ट है वह हमारा नाइट्रोगेन बोन है। अब इसमें क्या क्या है? अब ये तो हमारा शुगर हो गया, यानी जो हमारा डीएनए है, डीएनए का ये पहला भाग डीएनए में ये जो डी है, मतलब ये जो हमारा पहला है ये हमारा शुगर है, यानी चीनी है। चीनी को हम शुगर कहते हैं। और उसके आगे एक हमारा शुगर हो गया, एक हमारा नाइट्रोगेन बोन हो गया। अब नाइट्रोगेन बोन को भी 2 भागों में बांटा गया है। यानी नाइट्रोगेन बोन को भी 2 भागों में बांटा गया है। अब इसको हम 2 भागों में कौन कौन से भाग में बांटा गया है इसे हम देखते हैं। इसका एक भाग हो गया यूरिन, एक भाग हो गया इसका यूरिन। यानी इसको जब 2 भागों में बांटा गया, इसके पहले भाग को क्या कहा गया? इसके पहले भाग को
पायरिडीन, यानी इसके पहले भाग को क्या कहा गया? तो इसके पहले भाग को हमारा यूरिन कहा गया, और इसके दूसरे भाग को क्या कहा गया? तो इसके दूसरे भाग को पायरिडीन कहा गया। अब हम इसमें देखते हैं, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा डीएनए का हो गया। अब डीएनए में क्या क्या पाया जाता है, मतलब डीएनए किस किस चीज़ से मिलकर बना है, तो इसको हम देखते हैं। तो अब ये तो हमारा एक यूरिन हो गया और दूसरा हमारा पायरिडीन हो गया। अब इसमें क्या क्या है? एक हो गया हमारा ए, जी टी सी, यानी ए से हमारा एडेनिन हो गया, जी से ग्वानिन हो गया, और टी से थायमीन हो गया, और सी से हमारा साइटोसिन हो गया, यानी ए जी। अब ए गधे हम देखते हैं नए नए सब जितने लोग लड़कियां होती हैं, ए जी मतलब अबे गधे, ओ जी ओ गधे, सुनो जी सुन गधे, यानी ए जी अबे गधे। एक हमारा ये हो गया ए जी और टी सी, अबे गधे। अब आप लोग आगे जान ही रहे हैं ए जी क्या, ए जी खूब होता है। अब ए से हम बता ही चुके हैं, ए से हमारा क्या हो गया? तो ए से हमारा एडेनिन हो गया, और जी से हमारा ग्वानिन हो गया, टी से थायमीन हो गया, और सी से हमारा साइटोसिन हो गया। अब ये तो हमारे डीएनए हो गए, यानी इतना चीज डीएनए में पाया जाता है। अब इसी को डीएनए को आरएनए बनाने के लिए, यानी डीएनए को हमारा आरएनए बनाने के लिए क्या किया जाता है? तो डीएनए को आरएनए यानी टी को मतलब थायमीन को हटाकर वहाँ यूरिन लगा दिया जाता है, मतलब इसको हटा के यहाँ क्या लगा दिया जाता है? टी को हटा के यहाँ यू लगा दिया जाता है, यानी डीएनए से आरएनए बनाना हमारा पॉसिबल है, यानी डीएनए से हम आरएनए बना सकते हैं, और आरएनए से डीएनए भी बना सकते हैं, डीएनए से आरएनए बना सकते हैं, और आरएनए से डीएनए बना सकते हैं। अब क्या करेंगे? इसमें टी को हटाकर यानी थायमीन को हटाकर क्या करेंगे? यू लगा देंगे, यूरिन लगा देंगे। अब यूरिन लगाने पर ये हमारा क्या हो गया? आरएनए हो गया, यानी बाकी वही रहेंगे। थायमीन को हटाकर यू जब लगा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? वह हमारा आरएनए हो जाएगा। अब हमारे शरीर में अनुवांशिक गतिविधियां जितनी होती हैं, यानी जो चीज़ हमें अनुवांशिक मिलती है, यानी हमारे शरीर में, हमारे शरीर के डीएनए में जो आनुवंशिक जानकारियाँ जो होती हैं वो हमारा कहाँ पाई जाती हैं? वो हमारे शरीर में जो आनुवंशिक गतिविधियाँ होती हैं, यानी जो हमारे पिता के जी के द्वारा हमें मिली है, यानी हमारे माता पिता के द्वारा हमें मिली है, वह हमारी कहाँ मौजूद रहती है? तो वह हमारी डीएनए में मौजूद रहती है। हमारी सारी आनुवंशिक गतिविधियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो वह हमारी सारी आनुवंशिक गतिविधियाँ जो है वह हमारी डीएनए में पाई जाती हैं, यानी हमारे माता पिता के द्वारा जो हमें मिला, यानी जैसे कुछ चीज़ें जो होती हैं आनुवंशिक होती हैं, वो हमें जो मिली वो हमें हमारे माता पिता के द्वारा कहाँ मिली? तो वह कहाँ स्टोर रहती है? सारी सूचनाएँ वह हमारी डीएनए में स्टोर रहती है, यानी डीएनए। अब जो कुछ हमारे माता पिता से हमें मिली, अब हमसे हमारे बच्चों में मिलेगी, यानी आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी जो आनुवंशिक चीज़ें होती वह डीएनए में के द्वारा ही पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलती रहती हैं। अब न्यूक्लियस के अलावा डीएनए और कहाँ कहाँ पाया जाता है? यानी एक तो हमारा न्यूक्लियस में पाया जाता है डीएनए। अब न्यूक्लियस यानी हम कोशिका बताए थे, कोशिका में न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस को जूम करके देखा गया, उसी में 23 जुड़े गुणसूत्र पाए गए। मानव में माइटोकॉन्ड्रियम पाया जाता है। मानव में कहाँ पाया जाता है? तो मानव में हमारा माइटोकॉन्ड्रियम पाया जाता है, और पेड़ पौधों में, प्लांट में प्लास्टिड में पाया जाता है।
न्यूक्लियस के अलावा डीएनए प्लास्टिड में भी पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। हमने बता ही चुका है कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम है शरीर में ऊर्जा का निर्माण करना और प्लास्टिड का काम है पेड़ पौधों में भोजन बनाना। अब हम आगे देखते हैं डीएनए से आरएनए, यानी एक तो हमारा ये हो गया डीएनए, ये हमारा क्या हो गया डीएनए हो गया। अब डीएनए से आरएनए, यानी हमारा डीएनए से क्या बन गया आरएनए बन गया। अब आरएनए से डीएनए भी बन जाएगा। एक तो हमारा ये हो गया डीएनए से आरएनए और दूसरा हमारा हो गया यह होगा हमारा डीएनए से आरएनए, यानी आरएनए से डीएनए बनाया जा सकता है और डीएनए से आरएनए बनाया जा सकता है। यानी हम टी को हटाकर यू लगा देंगे, यानी थायमीन को हटाकर यूरिन लगा देंगे तो हमारा डीएनए से आरएनए हो जाएगा। अब डीएनए से आरएनए बनाने के लिए ट्रांसक्रिप्शन, यानी ये हमारा जो डीएनए हो गया इससे जब हम आरएनए बनाएंगे तो उसे क्या कहेंगे, तो जब हम डीएनए से आरएनए बनाएंगे तो उसे ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। और फिर इसी को जब इसी को क्या करेंगे, जब आरएनए से पुनः डीएनए बनाएंगे, यानी ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा हम डीएनए से आरएनए बना दिए, जो हो गया ट्रांसक्रिप्शन। और इसको जब हम आरएनए से पुनः डीएनए बनाएंगे, आरएनए से जब पुनः डीएनए बनाएंगे तो उसे रिप्लिकेशन कहेंगे। यानी आरएनए से डीएनए बनाने में जो प्रोसेस करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, तो डीएनए से जब आरएनए बनाने में जो प्रोसेस करेंगे उसे हम रिप्लिकेशन कहेंगे, रेप्लिकेशन। अब ये तो हमारा हो गया, यानी हम टी को हटाकर यू लगाएंगे, यूरिन लगा देंगे तो हमारा डीएनए से आरएनए हो गया। अब डीएनए से आरएनए बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो प्रोसेस करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, तो डीएनए से आरएनए बनाने के लिए जो प्रोसेस हम कर रहे हैं उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब डीएनए से हमारा आरएनए बन गया। अब आरएनए से जब हमें दोबारा डीएनए बनाने की जरूरत हुई, यानी कभी कभी जब आरएनए से डीएनए दोबारा बनाने की जरूरत हुई तब क्या करेंगे, जैसे छोटे छोटे वायरस में आरएनए पाया जाता है। अब आरएनए पाया जाता हुआ तो हमारे पास जो मशीनें होती हैं, जो आधुनिक चीज़ें अभी हैं, उसमें सबसे पहले पकड़ने के लिए ज़्यादा सक्षम डीएनए टेस्ट है। आरएनए हमारे लिए ज़्यादा वह प्रॉब्लम खड़ी करता है, इसलिए हम क्या करेंगे, आरएनए से कभी कभी ऐसा होता है आरएनए से डीएनए बनाने की ज़रूरत पड़ती है। जब आरएनए से डीएनए बनाने की ज़रूरत पड़ेगी उसे हम क्या कहेंगे, तो आरएनए से डीएनए जब बनाएंगे तो उसे हम रेप्लिकेशन कहेंगे। अब ये तो हो गया हमारा आरएनए डीएनए और डीएनए से आरएनए। अब इसके आगे क्या होता है, आरएनए से हम क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। आरएनए से हम क्या बनाएंगे, प्रोटीन। आरएनए से प्रोटीन बनाएंगे। आरएनए से जब प्रोटीन बनाएंगे तो उसे हम ट्रांसलेशन कहेंगे। यानी डीएनए से आरएनए बनाए, आरएनए से डीएनए बनाए, जिसे हम आरएनए से डीएनए बनाए उसे हम रेप्लिकेशन कहे, और डीएनए से आरएनए बनाए उसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहे। अब हो गया हमारा आरएनए से प्रोटीन। जब आरएनए से प्रोटीन बनाए, प्रोटीन निर्माण में सहायक, तो हमारा यह क्या हो गया, प्रोटीन निर्माण में सहायक हमारा कौन होता है, तो प्रोटीन निर्माण में सहायक हमारा आरएनए होता है। यानी प्रोटीन बनाने में जो सहायक होता है वह हमारा आरएनए होता है। अब हम आगे चलते हैं, आरएनए को देखते हैं। अब ये हो गया हमारा आरएनए।
ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया RNA। अब RNA के भी कई भाग हैं, RNA के कितने भाग हैं, RNA के भी 3 भाग हैं। RNA के हमारे कितने भाग हो गए, RNA के भी हमारे 3 भाग हो गए। एक हमारा हो गया mRNA, एक हमारा क्या हो गया mRNA। दूसरा हमारा हो गया tRNA, और तीसरा हमारा क्या हो गया, तो तीसरा हमारा हो गया rRNA, यानी तीसरा हमारा क्या हो गया, तीसरा हमारा हो गया rRNA। यानी एक हमारा हो गया mRNA, दूसरा tRNA, तीसरा हमारा rRNA। mRNA को हम मैसेंजर RNA भी कहते हैं। M को क्या कहते हैं, M से हमारा हो गया मैसेंजर RNA, T से ट्रांसफर RNA, R से राइबोसोम RNA। यानी ये हमारा शॉर्ट फॉर्म हो गया mRNA, tRNA और rRNA। M हमारा हो गया मैसेंजर RNA और T हमारा हो गया ट्रांसफर RNA और R हमारा राइबोसोम RNA। अब देखते हैं mRNA मतलब मैसेंजर RNA। अब इसका क्या काम है, जो हमारा मैसेंजर RNA है इसका काम है किसी, जैसे अब हमारे शरीर ब्लड में भी तो कई चीज़ें पाई जाती हैं, यानी मैसेंजर का काम है ब्लड में जो प्रोटीन पाई जाती हैं उसका पहचान करने का काम। अब पहचान करने का काम कौन करता है, तो पहचान करने का काम हमारा, यानी इसका काम है पहचान करना। इसका क्या काम है, तो इसका काम है पहचान करना। अब tRNA यह परिवहन का काम करता है, यानी ट्रांसफर का, यानी जो जिस चीज़ों का पहचान हमारा rRNA किया उसको वहाँ से ट्रांसफर करने का, यानी परिवहन करने का, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम कौन कर रहा है, तो वह हमारा tRNA कर रहा है। यानी mRNA हमारा पहचान करने का काम करता है और परिवहन करने का काम कौन करता है, परिवहन करने का काम कौन कर रहा है, तो परिवहन करने का काम हमारा tRNA कर रहा है। अब tRNA कहाँ ले जाता है, अब tRNA राइबोसोम RNA के पास, यानी परिवहन करके यह राइबोसोम RNA के पास ले जाता है। यानी जैसे हमारे ब्लड में प्रोटीन मिली, उसका पहचान कौन करेगा, तो उसकी पहचान हमारा mRNA करेगा। अब mRNA यह थोड़ी है कि उसको यहाँ से वहाँ ले जाएगा, ये तो पकड़ लिए, जा रहा है, तुरंत पकड़ा और पकड़ के क्या करेगा, इसको दे देगा, यानी tRNA को। यह परिवहन का काम क्या करेगा, यह राइबोसोम RNA के पास, rRNA के पास ले जाने का काम हमारा tRNA करेगा। अब राइबोसोम RNA के पास ले आया, भाई प्रोटीन यहाँ बन रही है, यहाँ दिया। अब हमारे शरीर में दो प्रकार की, ये एक आवश्यक और एक अनावश्यक, यानी 10 हमारे शरीर में 20 अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है। अब इसमें 10 तो हमारा क्या होता है, 10 हमारा फूड के द्वारा, यानी हम जो भोजन करते हैं 10 तो उससे प्राप्त हो जाता है, जिसे हम आवश्यक कहते हैं, और 10 हमारा शरीर खुद बना लेता है। यानी हमारे शरीर में 10 + 10 बराबर 20 अमीनो एसिड। यह क्या हो गया हमारा, यह हमारा हो गया 10 + 10 20 अमीनो एसिड। अब इसमें जो
भोजन के द्वारा, यानी ये जो 10 हमारा बना, ये हमारा भोजन से बना, जिसे हम क्या कहे, जिसे हम आवश्यक कहे, इसे हम क्या कहे, इसे हम क्या कहें, इसे हम आवश्यक कहे। इसे हम क्या कहें, इसे हम आवश्यक कहे। और जो हमारा शरीर खुद बनाया, यानी ये 10 हमारे शरीर में स्वयं निर्माण हो गया, इसे हम अनावश्यक कहे। यानी जो हमें भोजन के द्वारा प्राप्त हुआ उसे हम आवश्यक कहे, और जो हमारे शरीर में अपने आप मतलब ऑटोमेटिक निर्माण हुआ, यानी हमारा शरीर खुद निर्माण किया, उसे हम अनावश्यक कहे। अब ये जो हमारा 20 अमीनो एसिड है, इससे हमारा क्या हुआ, एक प्रोटीन, एक प्रोटीन का निर्माण हुआ। यानी एक हमारा हो गया 10 हमारा आवश्यक हो गया और 10 हमारा अनावश्यक हो गया, जिससे एक प्रोटीन का निर्माण हुआ। अब आरएनए हमारा समाप्त हो गया। अब हम आगे पढ़ेंगे, हम आगे क्या पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। यानी आगे हम क्या पढ़ेंगे, बस आज के लिए इतना ही। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कल हम क्या पढ़ेंगे। तो कल हम कोशिका विभाजन पढ़ेंगे, सेल डिवीजन।